सभी छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को नमस्कार। साथियों, ये जो धुआं सा दिख रहा है ये धूप जलाई हुई है। धूप जला के हम कथा करते हैं, आप ये टेंशन मत लेना। और आज की कथा है साथियों, दान धर्म के आदर्श, दैत्यराज विरोचन। तो आइए कथा शुरू करते हैं। दैत्यराज विरोचन भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र थे। देखो साथियों, पहली ही कथा की पहली ही लाइन में प्रहलाद के पुत्र का नाम हमें पता चला। दैत्यराज विरोचन भगत श्रेष्ठ प्रहलाद के पुत्र थे और प्रहलाद के पश्चात ये ही दैत्यों के अधिपति बने थे। प्रजापति ब्रह्मा के समीप दैत्यों के अग्रणी रूप में धर्म की शिक्षा ग्रहण करने विरोचन ही गए थे। धर्म में इनकी श्रद्धा थी। आचार्य शुक्र के ये बड़े निष्ठावान भगत थे और शुक्राचार्य भी इनसे बहुत स्नेह करते थे। अपने पिता प्रहलाद जी का विरोचन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये देवताओं से कोई द्वेष नहीं रखते थे। संतुष्ट चित्त विरोचन के मन में पृथ्वी पर भी अधिकार करने की इच्छा नहीं हुई। स्वर्ग पर अधिकार करना भला वे क्यों चाहते, वे तो सुतल के राज्य से ही संतुष्ट थे। शत्रु की ओर से सावधान रहना चाहिए, यह नीति है और संपन्न लोगों का स्वभाव है अकारण शंकित रहना। अर्थ का यह दोष है कि वह व्यक्ति को निश्चिंत और निर्भय नहीं रहने देता। जहां अर्थ जिस बात में निकलेगा वो निर्भीत नहीं रहने देता। कितनी अच्छी बात बताई है। असुरों एवं देवताओं की शत्रुता पुरानी है, क्योंकि असुर रजोगुण तमोगुण प्रधान है और देवता सत्वगुण प्रधान है। अतः देवराज इंद्र को सदा यह भय व्याकुल रखता था कि यदि कहीं असुरों ने अमरावती पर आक्रमण कर दिया तो परम धर्मात्मा विरोचन का युद्ध में सामना करना देवताओं की शक्ति से बाहर है। उस समय पराजय ही हाथ लगेगी। शत्रु प्रबल हो, युद्ध में उसका सामना संभव न हो तो उसे नष्ट करने का प्रबंध पहले करना चाहिए। इंद्र आक्रमण करके अथवा धोखे से विरोचन को मार दें तो शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विधा के प्रभाव से उन्हें जीवित कर देंगे और आज के प्रशांत विरोचन क्रुद्ध होने पर देवताओं के लिए विपत्ति बन जाएंगे। अतएव देवगुरु बृहस्पति की मंत्रणा से इंद्र ने ब्राह्मण का वेश बनाया और सुतल पहुंचे। विरोचन ने अभ्यागत ब्राह्मण का स्वागत किया, उनके चरण धोए, पूजा की। इसके पश्चात हाथ जोड़कर बोले, मेरा आज सौभाग्य उदय हुआ कि मुझ असुर के सदन में आपके पावन चरण पड़े। मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंद्र ने विरोचन की दानशीलता की प्रशंसा की और विरोचन के आग्रह पर बोले, मुझे आपकी आयु चाहिए। इंद्र ने विरोचन की दानशीलता की प्रशंसा की और विरोचन के आग्रह पर बोले, मुझे आपकी आयु चाहिए। दैत्यराज का सिर मांगना व्यर्थ था, क्योंकि गुरु शुक्राचार्य की संजीवनी कहीं गई नहीं थी। किंतु विरोचन किंचित भी हतप्रद नहीं हुए। उन्होंने प्रसन्नता से कहा, मैं धन्य हूं, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। मेरा जीवन स्वीकार करके आपने मुझे कृतकृत्य कर दिया। विरोचन ने अपने हाथ में खड्ग उठाया और एक हाथ से अपना मस्तक काटकर दूसरे हाथ से ब्राह्मण की ओर बढ़ा दिया। इंद्र भय के कारण वह मस्तक लेकर शीघ्र स्वर्ग चले आए। विरोचन को तो भगवान ने अपना पार्षद बना लिया। तो साथियों, ये आज की कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कथा पसंद आई होगी। और अगर साथियों आपको ये लगता है कि हम स्पीड में ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादा गति से पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आ पा रहा, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छी तरह सुनाई दे रही है कथा या नहीं दे रही। और आप सबके प्यार स्नेह के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जो नए साथी जुड़े हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल है ज्योति फॉर लाइफ। तो साथियों, जल्द मिलते हैं किसी दूसरी कथा के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत आभार।